नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की। व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, ईटीएफ, आरआईआईटी, बैंक डिपॉजिट या फिर प्रियस मेटल्स में से कौन सा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब देखिए, एक बात तो पक्की है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट का जवाब एकदम सीधा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके गोल्स, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं इन ऑप्शंस को और समझते हैं कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादा रिसर्च और टाइम नहीं लगाना चाहते और चाहते हैं कि उनके पैसे को एक एक्सपर्ट मैनेज करे। म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इसका मतलब आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाए जाते। पर हाँ, इसकी एक डाउनसाइड ये है कि आपको थोड़ा बहुत फीस देना पड़ता है मैनेजमेंट के लिए, और रिटर्न्स पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी स्टॉक्स की। अगर आपको थोड़ी रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है और आप स्टॉक मार्केट की समझ रखते हैं, तो इक्विटीज एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं और अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। लेकिन अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए इक्विटीज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। इसे समझदारी और रिसर्च के साथ करना पड़ता है। फिर आते हैं ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर। ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड्स जैसे ही होते हैं, लेकिन आप इन्हें स्टॉक मार्केट में ट्रैक करते हैं जैसे किसी नॉर्मल स्टॉक को। इसका फायदा ये है कि यहाँ आपको कम फीस देनी पड़ती है और लिक्विडिटी भी ज्यादा है, यानी आप किसी भी समय इसे खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि आप इसमें उतना कंट्रोल नहीं रखते कि कहां कहां पैसे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मोस्टली पैसिव फंड्स होते हैं। अब रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स को समझते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आपके पास बड़ी रकम नहीं है, या आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने का झंझट नहीं चाहते, तो REITs एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे रियल एस्टेट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेंटल इनकम जैसा स्टेडी रिटर्न पा सकते हैं। हालांकि रियल एस्टेट मार्केट ऊपर नीचे होता है तो रिटर्न्स भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। फिर आते हैं बैंक डिपॉजिट्स पर, जिसे अक्सर लोग सेफेस्ट ऑप्शन मानते हैं। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं, तो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें रिटर्न्स कम होते हैं और इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड जरूर मिलता है। और फाइनली प्रेशियस मेटल्स, यानी कि सोना और चांदी। ये पुराने जमाने से ही एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, खासकर इंडिया में। सोने में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ने पर भी इसकी कीमत अक्सर बढ़ जाती है, जिससे ये एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती, जैसे किराए या डिविडेंड्स मिलते हैं। और अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसकी स्टोरेज का खर्चा भी आ सकता है। तो आखिर सवाल ये आता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है। इसका जवाब ये है, ये पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप सेफ और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं तो बैंक डिपॉजिट्स बेस्ट हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स या इक्विटीज सही हैं। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और कम फीस देना चाहते हैं, तो ETFs चुन सकते हैं। रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने का बजट नहीं है, तो REITs बढ़िया हैं। और अगर आप महंगाई से अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, तो गोल्ड एक सॉलिड ऑप्शन है। आखिर में एक बात याद रखिए, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफाई करें और हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें। सो
अब आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही और फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।